एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते थे? वो कहते थे हर समय तुम विदेशियों की ओर क्यों ताकते रहते हो, हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और अभी देना बाकी है, और इसलिए विदेशियों की ओर मत देखो। और दूसरी बात वो कहते थे कि हजारों वर्ष पहले से यहां के समाज ने शक्ति की उपासना करना छोड़ दिया था। अब 1000 वर्ष पहले यहां कौन रहते थे? तो सारे के सारे हिंदू ही थे ना, और हिंदुओं ने शक्ति की उपासना करना छोड़ दिया, इसलिए परतंत्रता हमको देखनी पड़ी। हम भगवान की उपासना करते, आराधना करते हैं, यह आवश्यक है, करना ही चाहिए। भगवान की उपासना करते हैं तो उस उपासना की अपनी एक शक्ति होती है, लेकिन शक्ति की भी उपासना करना पड़ती है। हाथ में यदि शक्ति नहीं है तो आपका तत्व ज्ञान और शास्त्र कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, उनको कोई नहीं पूछेगा। रविंद्रनाथ टैगोर जब जापान के अंदर गए थे लेक्चर देने के लिए, वहां के जापान के यूनिवर्सिटी ने सारे विद्यार्थियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। लोग सोच रहे थे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त इतना बड़ा दार्शनिक हमारे यहाँ आ रहा है। वहां के आयोजकों को बड़ी चिंता होने लगी। कार्यक्रम जैसे तैसे हो गया और बाद में फिर जापान के उन विद्यार्थियों से पूछा कि आप लोग आए क्यों नहीं? बोले किसका भाषण था? रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारत के एक दार्शनिक। तो विद्यार्थियों का एक ही उत्तर था कि डिफीटेड नेशन हैज नो इट्स ओन फिलॉसफी। यदि इतना श्रेष्ठ ज्ञान है तो पहले अपने देश को आजाद करो, उसके बाद बात करना हमसे। यानी शक्ति यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं चलता। इसलिए हमारा गीत चलता है कि हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वो प्राण लेने। शक्ति की हमने उपेक्षा की, उसी का दंड पाया। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। एपीजे अब्दुल कलाम यही कहते हैं।